नमस्कार दोस्तों, वैदिक वाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत, पूजा विधि और उसकी कथा सुनाने वाली हूँ। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि का त्योहार होता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पका आम चढ़ाने से विशेष फल होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शिव जी के पास शालिग्राम जी की मूर्ति हो तो चढ़े फलों को खाया जा सकता है। शिवरात्रि की कथा। एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। उसी समय गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखा, मारना चाहा, तब वह हिरनी दीनतापूर्वक बोली, मैं गर्भवती हूँ। मैं बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी ने कहा, हे व्याघ्र राजा, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत्र हुई हूँ। अपने पति से मिलने पर शीघ्र तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उसे भी छोड़ दिया। सुबह हुई तो एक हिरण आता दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उठा तो हिरण बोला, व्याघ्रराज, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके सामने मृग को बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसमें भगवत भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृग को छोड़ दिया। उसका हृदय पवित्र हो गया। अपने पूर्ण कर्मों के याद करके वह पश्चाताप करने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण को मुक्त कर दिया। देवताओं ने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हो गया। आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे। सिर्फ इतने से ही शिवजी अति प्रसन्न हो गए। शिवरात्रि को जो मनुष्य शिवजी पर बिलपत्र चढ़ाता है, पूजा करता है, वह व्रत करता है, उससे शिवजी अति प्रसन्न होते हैं और मोक्ष देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को शिवरात्रि पूजा विधि और उसकी कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें